We are just sharing our personal view as an investor. Our videos are just for educational purpose. Please consult your financial advisor before taking any investment decision. Past performance does not guarantee future results. हाय माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका दोस्त विभूषण स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्केट बीस्ट पे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत बेहतरीन सी कंपनी लेके आया हूं। कंपनी को अभी रिसेंटली में बहुत अच्छा ऑर्डर मिला है। कंपनी ऑलरेडी काफी अच्छा करती आ रही है, कंसिस्टेंट प्लेयर है और यहां से लगता है कि और भी अच्छा करने का पोटेंशियल रखती है। तो इसलिए आज मैं ये कंपनी आपके लिए लेके आया हूं। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स फैमिली मेंबर के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। ज्यादा समय नहीं लेते, सीधा चलते हैं स्क्रीन की ओर और देखते हैं आज वो कौन सी कंपनी मैं आपके लिए लेके आया हूं। सबसे पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, वीडियो सिर्फ एक एजुकेशन पर्पस के लिए है, किसी भी तरह की बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन हम नहीं दे रहे हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट, ईयरली रिजल्ट, कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न को समझेंगे, कंपनी के बिजनेस को समझेंगे एंड एट लास्ट कंपनी के फ्यूचर को समझेंगे कि कंपनी फ्यूचर में और क्या करने वाली है, किस तरीके से कर सकती है। तो ये सारी चीजें काफी इंपॉर्टेंट होती हैं, तो इस चीज को हम समझेंगे। ज्यादा समय नहीं लेते, सीधा चलते हैं वो कौन सी बेहतरीन कंपनी आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, कंपनी का नाम है इंटरैक्ट बिल्डिंग प्रोडक्ट्स लिमिटेड। 2800 करोड़ रुपए की ये कंपनी है। कंस्ट्रक्शन एंड प्री इंजीनियरिंग वर्क एंड जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड या मशीन इंस्टॉलेशन से रिलेटेड, तो उनकी एक अपनी फैक्ट्री में ले जाके उनका पूरा प्रोजेक्ट रेडी कर देना और फिर उस पूरे कंस्ट्रक्शन वर्क को उस जगह पे रिलोकेट करना, इस तरीके का कुछ काम है इनका। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले नंबर्स को समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, कंपनी की सेल्स, मार्केट बीस्ट हमेशा आप लोगों से कहता है दोस्तों कि सेल्स के अंदर आपको ग्रोथ कंसिस्टेंटली दिखनी चाहिए। कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर के ऊपर अगर आपको यहाँ पे हर क्वार्टर में या एक दो क्वार्टर के बाद ग्रोथ देखने को मिलती है, भले ही 5% 10%, क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे 5 या 10% की ग्रोथ इज मोर देन इनफ दोस्तों, क्योंकि वो 5-10 क्वार्टर ऑन क्वार्टर का इम्पैक्ट ना ईयर ऑन ईयर पे आपका लगभग 25 से 30% का आ जाता है। तो ये काफी बड़ा इम्पैक्ट होता है। तो आप देखिए, क्वार्टर ऑन क्वार्टर की सेल्स कंपनी की कंसिस्टेंटली ग्रो हो रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी कंपनी के अच्छे तरीके से ग्रो कर रहे हैं। कंपनी का नेट प्रॉफिट भी बेहतरीन तरीके से ऊपर की तरफ पे ही जा रहा है। तो यहाँ पे हमें ये समझना होगा कि कंपनी बहुत अच्छा कर रही है ग्राउंड लेवल पे। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, पीएनएल अकाउंट देखते हैं। कंपनी अगर मैं 2019 से कंपेयर करूं तो जैसे कि आप देख सकते हैं 2019 में लगभग 700 करोड़ रुपए की सेल्स थी और टीटीएम 2025 में कंपनी की जो सेल्स होगी लगभग 1400 करोड़ की होगी है। कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी ग्रो कर रहे हैं एंड कंपनी का नेट प्रॉफिट भी कंसिस्टेंटली ही ग्रो कर रहा है। तो आप इस बात को समझिए दोस्तों कि कंपनी कंसिस्टेंटली अपनी सेल्स को ग्रो कर रही है, कंपनी अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को ग्रो कर रही है और कंपनी साथ ही साथ अपने नेट प्रॉफिट को इंक्रीज कर पा रही है। तो याद, ये सबसे बेहतरीन चीज होती है दोस्तों। मैं ये बार बार आप लोगों से कहता हूँ, ये चीज आपको मैं बार बार समझाने की कोशिश करता हूँ कि दिस इज दी वन ऑफ द बेस्ट थिंग, और ये चीज हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। चलिए आगे देखते हैं, रिजर्व एंड बोरोइंग के बारे में भी बात कर लेते हैं दोस्तों। जैसा कि आप देख सकते हैं, कंपनी के पास लगभग 660 करोड़ रुपए के रिजर्व पड़े हैं, 20 करोड़ की बोरोइंग पड़ी है। तो कंपनी एक तरह से डेप्ट फ्री कंपनी ही माना जाएगा। कुछ खास बोरोइंग नहीं है कंपनी के पास, तो ये काफी अच्छी कंपनी की हालत में कहूंगा। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं। तो 60% जो माल पड़ा है लगभग प्रमोटर्स अपने पास रख के बैठे हुए हैं, 4% माल जो है एफआईआईज रख के बैठे हैं, 6% माल जो है डीआईएज रख के बैठे हैं और पब्लिक के पास लगभग 28% माल पड़ा हुआ है। तो आप देखिए दोस्तों, प्रमोटर्स के पास, एफआईआईज के पास, डीआईएज के पास ठीक ठाक सी क्वांटिटी में माल पड़ा हुआ है। ऐसा नहीं है कि उनके पास उन्होंने सारा माल पब्लिक को चिपका रखा है। तो नंबर वाइज अगर मैं बात करूं तो कंपनी मेरे को ठीक ठाक सी नजर आ रही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कंपनी के बिजनेस को भी देख लेते हैं एक बारी। तो कंपनी देखो, जैसे ये एयरपोर्ट के ऊपर ये किस तरह से कंस्ट्रक्शन करने का काम हो गया, हॉस्पिटल की बिल्डिंग बनाने का, ये टायर मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी के ऊपर सोलर पैनल लगाने का, इंडस्ट्रियल लॉजिस्टिक्स कंपनी, डाटा सेंटर की कंपनी, ये बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट्स को उठाते हैं, बड़े बड़े कंपनीज को उठाते हैं, उनकी बिल्डिंगें रेडी करने का काम है। तो काफी
ये इंजीनियरिंग वर्क इसके अंदर इन्वॉल्व होता है, क्योंकि देखने में हमें ये सिंपल सी बिल्डिंग्स नजर आ रही हैं, लेकिन दोस्तों ये सिर्फ सिंपल सी बिल्डिंग नहीं है, इनके अंदर काफी ज्यादा इंजीनियरिंग का भी इस्तेमाल होता है। काफी सारी एंट्री एग्जिट एंड चीजें कैसे लॉजिकली वे में हो, ताकि चीजों से आपस में कनेक्ट किस तरीके से किया जाए, वो सारी चीजें भी यहाँ पे देखी जाती हैं। तो इस वजह से ये कंपनी मुझे काफी अच्छी लगती है कि कंपनी काफी नंबर वाइज काफी अच्छा कर रही है, और अभी कंपनी को रिसेंटली में ही एक 300 करोड़ का प्रोजेक्ट भी मिला है, और जिसकी एग्जीक्यूशन माइट बी पॉसिबल कि 2027-28 में हो। तो आप यू कैन सी के कंपनी के अंदर एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट भी इन फ्यूचर में वी कैन एक्सपेक्ट। चलो अब आगे देखते हैं। चलिए अब चलते हैं लास्ट सेक्शन की ओर, जहां पे हम बताते हैं कंपनी के फ्यूचर के बारे में। जैसा कि आप देख सकते हैं, कंपनी कॉन्फिडेंट है कि अगले 3 से 4 साल 20 से 25% की कंसिस्टेंट कंपाउंडिंग ग्रोथ कंपनी की इस बारे में बात कर रही है। तो दोस्तों यकीन मानिए, अगर ये कंपनी कर पाती है 3 से 4 साल लगातार 20 से 25% की ग्रोथ, तो ये एक बहुत ही अच्छा नंबर है और कंपनी बहुत अच्छा कर सकती है। तो ये चीज मेरे को इस कंपनी के बारे में काफी अच्छी लगी, काफी वेल स्टेब्लिश लगी, ठीक ठाक बढ़िया लगी। तो ये था मेरा आज का एनालिसिस अबाउट इंद्राज बिल्डिंग प्रोडक्ट्स लिमिटेड। कैसा एनालिसिस लगा जरूर से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दोस्तों रेगुलर बेसिस पे आपके लिए हम वीडियोस लेके आते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय।